नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और स्टेट राजस्थान स्टेट लेवल की सभी वैकेंसियों की तैयारी करवाती है। और जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा अब इन कंपटीशन क्लासेस के अलावा स्कूल का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। और जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा आज क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट के सभी स्कूल स्टूडेंट के लिए ये खुशखबरी की बात है और सभी 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए खुशी की माहौल वाली बात है कि जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। आगे धीरे धीरे साइंस का भी और तमाम सब्जेक्टों के कोर्स लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। सो दोस्तों, 10th क्लास के सभी स्टूडेंट में एक खुशी का माहौल छाने वाला है और सभी को घर बैठे इस कोरोना की घड़ी में सभी को घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करने का एक मौका मिलेगा, जिसमें आप सभी को कंप्लीट डिटेल में सारे के सारे एनसीईआरटी बुक जो राजस्थान बोर्ड की बुक है वो सारी प्रश्नावलियों के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। साथ ही साथ आरडी शर्मा जिसको सभी स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड बुक मानते हैं, उन सब के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। सो दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्स जो 10th क्लास का कोर्स है वो पढ़ाया जाएगा जो 10th क्लास का कोर्स पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। मैं बनवारी लाल कुशवाहा, यानी मुझे बीएल सर के नाम से भी बोलते हैं, बीएल सर। मैंने 5 साल जयपुर में पढ़ाया है, अमेजिंग इंस्टीट्यूट में। इसी के साथ जयपुर के विकास स्कूल, इन सब में मैं पढ़ा चुका हूँ। और राइट नाउ मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि सारी की सारी जो पढ़ाई है वो किस लेवल पे जाने वाली है और कितनी कंसेप्चुअल रहने वाली है। तो सारे के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट में आप सर क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या मटेरियल मिलेगा और किस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये आरबीएससी लेवल का रहेगा, यानी केवल राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की बात है। यहाँ पर केवल राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लो कि थ्योरी पार्ट क्लियर कराया जाएगा, यानी सारे के सारे कंसेप्ट बिल्ड किए जाएंगे। आपको कंसेप्ट बिल्ड करके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दो सर, आप घुमा के कैसे भी एग्जामिनर दे दे सर, हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को। तो ये सारी की सारी तैयारी के साथ आपको मैदान में उतारा जाएगा। तीसरी चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, इसकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, यानी जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उन सब के क्वेश्चंस डिटेल में सोल्व कराए जाएंगे। साथ ही कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच आपको बताई जाएगी। चौथा पॉइंट आता है वो है आरडी शर्मा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब इसी के लिए सोचते हैं कि भाई आरडी शर्मा के क्वेश्चन सोल्व कराओगे क्या सर। तो यहाँ पे आरडी शर्मा बुक के सभी तमाम क्वेश्चन जो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सबको यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा एकदम डिटेल में, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं और इस कोर्स में आप सबको मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का कोर्स है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। गणेश जी की वंदना के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। मोस्ट आज का जो मोटिवेशन कोड है वो ये रहेगा कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों, हमें मेहनत करनी है और मेहनत के बलबूते पर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको नस्ते नाबूद करना है, उसकी धज्जियां उड़ानी है। तो इसके लिए हमें तैयार होना है और हमारा हथियार रहेगा सिर्फ मेहनत। मेहनत को हम अपना हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे और कामयाबी को मुकद्दर बनने के लिए मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि 10th क्लास का सिलेबस कितना बड़ा है और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है और क्या क्या टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं या जिनको आगे चल के हमको पढ़ना पड़ेगा। तो टेंथ क्लास का जो सिलेबस पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा पाठ्यक्रम है, एक ही बुक है। पहले तो 2 बुक हुआ करती थी, अब केवल एक बुक है, एक सिंगल बुक है। और इस सिंगल बुक में 15 ही चैप्टर हैं, यानी 15 अध्याय हैं और 15 अध्याय में छोटे छोटे से चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा, पहला अध्याय रहेगा, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर एक छोटा सा चैप्टर है और एक फॉर्मूले पे बेस है। एक फॉर्मूला याद किया और सारा चैप्टर खल्लास हो जाएगा यहाँ से। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही बहुत इजी सा चैप्टर है। मैं आपको ऐसे चुटकियों में सोल्व करना सिखाऊंगा कि आप के कंसेप्ट एक बार बनने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी भर। और यूं चुटकियों में चाहे क्वेश्चन को किस तरह भी घुमा दे, एग्जामिनर आप नहीं घूमने वाले हो। तो दोस्तों, हम उस जंग के लिए तैयार हो जाएंगे जब मैं आपको उस जंग के लिए तैयार कर दूंगा कि जंग की परिस्थितियां बदल दे, टर्म्स और कंडीशन बदल दे, लेकिन जंग में आप कभी हारोगे नहीं। तीसरा चैप्टर रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी जैसा चैप्टर है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाएंगे, जैसे एक्स और वाई हो जाएगा, ये 2 वेरिएबल हो गए। तो एकदम इजी सा चैप्टर है। द्विघात समीकरण, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की समीकरण रहेगी जिसको आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप की। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी तो आपने पढ़ी होगी। समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का सभी पदों का योगफल ज्ञात करना, ये सारे क्या। त्रिभुज, त्रिभुज में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो 3 ओर से बंद रेखाओं से घिरा रहता है। निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पे वही 2 निर्देशांक रहेंगे जैसे ए और बी, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कोस थीटा, एक टेबल याद कराऊंगा, सारे क्वेश्चन उसमें खल्लास हो जाएंगे। तो आपको कतई डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति का किस तरह से नेविगेशन में यूज होता था, किस तरह से आज भी जो नेवी सेना है वो यूज करती है। तो वो तो मैं बताऊंगा ऐसे ही, लेकिन डेली यूज में किस तरह से काम आता है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। वर्थ, जिसको हम सर्कल बोलते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसकी परिधि क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, वर्त की परिभाषा क्या है, रचनाएं जैसे त्रिभुज की रचना, त्रिभुज को कैसे बनाया जाता है, एंगल कैसे बनता है, इन सबको हम बनाते तो है लेकिन लैंग्वेज में कैसा लिखना है, एक्चुअलिटी में इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, किस तरह से इनका उद्भव हुआ था, फिर हम धीरे धीरे इसका मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये सारी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट डेवलप हो सके। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल वही चीज है जैसे वर्त का क्षेत्रफल निकालना या वर्त की परिधि निकालना और त्रिज्य खंड, ये सारे के सारे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पे बेलन हो गया, शंकु हो गया, इन सब के आयतन और बेलन, वक्रीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हम सीख जाएंगे। सांख्यिकी, सांख्यिकी में ग्राफ पे क्वेश्चन होते हैं, डेटा दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के, या उन सबको आकलन किया जाता है। प्रायिकता, प्रायिकता बहुत ही, ये सभी को लगता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है, यानी बहुत ही कंसेप्चुअल और समाज आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे
तो आपको लगेगा इट्स अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग है भाई। एकदम याद रख लीजिए, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और कैसे हल करोगे? अरे हंसते हंसते, अरे सिक्का उछालो और पासा उछाल दो, बस उसी में सोल्व हो जाएगा। ये सिक्का उछालना है या तो फिर पासा उछालना है। तो यहाँ पे 15 चैप्टर है दोस्तों। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये 15 चैप्टर पढ़ने हैं और ऐसे हंसते खेलते हम सब सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, एकदम डिटेल में एंड कंसेप्चुअल पढ़ने वाले हैं। आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा। सर ये तो बता दीजिए, तो कितने घंटे का पेपर होगा आगे देख लीजिए दोस्तों। ये हम उस पेपर की बात करने वाले हैं जो बोर्ड में का पेपर होगा, यानी जो मेन 10th क्लास बोर्ड का पेपर होगा, केवल मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हाफ ईयरली के बारे में नहीं बता रहा दोस्तों, क्योंकि वो इंटरनल एग्जाम होता है और इंटरनल जो सेशनल मार्क्स जिसको बोलते हैं, 17 अंक बोलते हैं, वो तो स्कूल वाले भेज ही देते हैं। हमारी जो मेन फाइट होती है, जो मेन लड़ाई होती है, जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, वो होती है बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। सर बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन करनी है, तो बोर्ड का पेपर आएगा मेरे साथियों 3.25 घंटे का पेपर आएगा। 3.25 घंटे के पेपर में आपको जंग जीतनी है। अपनी पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की है वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाना है। ये 80 मार्क्स का होगा। 3.25 घंटे 80 मार्क्स कितने लाते हो ये आपको दिखाना होगा। और 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो जो स्कूल से भेज ही दिए जाते हैं और टोटल पूर्णांक हो जाता है 100 नंबर का, यानी 20 नंबर स्कूल वाले भेजेंगे, 80 नंबर पे हम बोर्ड में एग्जाम में से लेके आएंगे और टोटल नंबर 100 में से हमारा स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, टोटल यहाँ पे क्वेश्चनों का ये भी दे रखा है, लेकिन हम आगे की स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो विषय वस्तुवार अंक भार क्या क्या दे रखा है? तो विषय वस्तुवार अंक भार है, जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसका अंक भार रहेगा 4 नंबर का, यानी यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 4 प्रश्नावलियां है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो इन चारों प्रश्नावलियों में से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकदम इजी से सवाल है, एक फॉर्मूले पे बेस है, किस तरह से आप हल कर लेते हो इनको ये पता भी नहीं चलेगा। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुपद में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आ जाता है अगला चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्विघात समीकरण में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी में से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रचनाएं रचनाएं में से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 11 में से 11 आप एकदम इजी तरीके से स्कोर कर पाओगे। निर्देशांक ज्यामिति में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति परिचय में से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति परिचय में 2 चैप्टर आगे, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, 12 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सांख्यिकी में से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रायिकता इजी चैप्टर है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और जो वेटेज भी है वो कम ही मार्क्स का है, 4 नंबर का है। सो इस तरह से आपका ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी नंबर अंक भार है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, ये सारी की सारी डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। आगे हम देखने वाले हैं कि ये किस तरह से पेपर पूछा जाता है। यानी सर पेपर तो दिखा दो किस तरह का आता है, जो नए स्टूडेंट है या जिन्होंने कभी पहली बार पेपर देखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रोल नंबर लिखने हैं, नामांकन, सारा का सारा नामांकन यहाँ पे छापना है। ये नामांकन लिख दिया। नामांकन लिखने से ये होता है कि एग्जाम में आपका पेपर इधर उधर नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं 30 और पेज है 12। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 का पेपर है। समय है 3.25 घंटा और पूर्णांक है 80 मार्क्स का। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, जनरल इन्फॉर्मेशन देख लो। पहली जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि विद्यार्थी सबसे पहले अपने रोल नंबर लिख दिए, तो अपने रोल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो ये और सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपको सीट दी जाएगी यानी जो कॉपी दी जाएगी उसी में सोल्व करना है। ये कॉपी आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी, तो इसी में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करना है, इन्हीं में सबके आंसर देने हैं।
अगले वाले पेज पे चलते हैं तो फोर्थ पॉइंट में दे रखा है कि जिन प्रश्नों के आपको आंतरिक खंड दे रखे हैं, यानी जिन प्रश्नों के आपको आंतरिक खंड दे रखे हैं उन आंतरिक खंडों का एक साथ जवाब देना है, एक साथ आंसर देना है। यानी मैं बात कर दूं आपको, ऐसे ऐसे बता दूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिला है और क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट पूछा गया है, बी पार्ट पूछा गया है और सी पार्ट पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों के जवाब आपको एक साथ ही देने होंगे, एक साथ एक जगह पे। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जगह पे दे दोगे। जैसे पहले क्वेश्चन का मुझे एक पार्ट आता था तो मैंने एक जगह इसका आंसर लिख दिया, फिर मुझे 2 पार्ट नहीं आते थे या तीसरा पार्ट नहीं आता तो मैं इसका लास्ट में आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो, और जो अच्छे तरीके से नहीं आता हो उसको लास्ट में करना है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी डुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर आएगा वो डुअल लैंग्वेज में आएगा। यदि किसी क्वेश्चन में त्रुटि रहती है या कोई एरर रहती है, मिस प्रिंटिंग होती है, तो फाइनल डिसीजन होगा वो हिंदी वाली जो टाइपिंग है या हिंदी वाली प्रिंटिंग है उसी को आधार मान के होगा। यानी हिंदी वाले पेपर को ही मान्यता दी जाएगी या हिंदी वाले लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 की बात की जाए तो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्टों में डिवाइड होगा। ए पार्ट होगा, इसमें 1 से 10 से क्वेश्चन होंगे, बी पार्ट होगा 11 से 15 और सी पार्ट होगा 16 से 25 और डी पार्ट होगा 36 से 30। और इनमें भी क्वेश्चन देंगे 1 से 10 में होंगे वो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 11 से 15 तक 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 16 से 25 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 26 से 30 तक प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 की बात की जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 27 से 30 के बीच है ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा। यानी आपको चॉइस दी जाएगी कि आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाला भी कर सकते हो। दोनों क्वेश्चनों के बीच में क्या मिलेगा, दोनों क्वेश्चनों के बीच में आपको अथवा लगा हुआ मिलेगा कि आप अथवा के ऊपर वाला भी कर सकते हो, अथवा के नीचे वाला भी कर सकते हो, जैसा भी आपको आता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि अथवा के ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं तो आपको ये दोनों पार्ट करने होंगे, या अथवा के नीचे वाले क्वेश्चन में दोनों पार्ट दे रखे हैं तो आपको दोनों पार्ट एक साथ ही करने होंगे। ऐसा नहीं है अथवा के ऊपर वाले का एक पार्ट कर दिया, अथवा के नीचे वाले का एक पार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी की सारी जानकारी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन जितने भी लास्ट ईयर के आए हुए हैं सबको डिटेल में सोल्व कराने वाला हूँ, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। ये हम आगे भी देख लेंगे, ये केवल आपको दिखाने के लिए है कि भाई किस तरीके से पेपर आता है, किस तरह से इसका अप्रोच करना है। ये सारी की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 की बात की जाए तो यहाँ पे जो 26 नंबर का है लेखा चित्र ग्राफ आपको, यानी ग्राफ पेपर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। 9th पॉइंट में दे रखा है। देखो पॉइंट पार्ट ए आ चुका है। पार्ट ए में किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे ये आप देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन देखो कि 2 पूर्णांकों एक का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 12 है, एचसीएफ और एलसीएम है 36, जिसमें एक पूर्णांक दे रखा है 48, तो दूसरा पूर्णांक अपन को ये ज्ञात करवा रहा है। तो कितना लल्लू क्वेश्चन है एकदम, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो रखा गया है। आगे जब भी सोल्व कराए जाएंगे पेपर तो वहाँ पे हम ये एपी यानी एरिथमेटिक समांतर श्रेणी दे रखी है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ये कोण दे रखा है, ये भी त्रिकोणमिति है, और समरूप त्रिभुज संगत माध्यिकाएं दे रखी है तो त्रिभुज का सवाल हो गया। ये सारे इजी इजी सवाल है और एक एक नंबर के सवाल है। ये आप देख सकते हो। प्रायिकता वाला दे रखा है, एकदम इजी सवाल। तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो एक एक मार्क्स के हैं। अब आगे जो 11 से 15 तक क्वेश्चन रहेंगे ये 2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों कि ये बिंदु दे रखे हैं और ये चतुर्भुज बना है, तो इसका किस प्रकार का चतुर्भुज रहेगा, यानी समांतर चतुर्भुज होगा या सम चतुर्भुज होगा या समलंब चतुर्भुज होगा, ये सारी इसके बारे में हमें फाइंड करना है। ये गोला दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इजी इजी से एक सवाल है तो आपको ऐसे कर सकते हो। ये पार्ट सी दे रखा है, पार्ट सी में 16 से 25 तक क्वेश्चन रहेंगे, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 25 से यानी 26 से जो 30 तक क्वेश्चन रहेंगे वो 6 मार्क्स के रहेंगे, और 27 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे वो और में स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी। देखो या तो ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला क्वेश्चन कर लो, यानी
जो अथवा दे रखा है या और दे रखा है, इसके ऊपर का भी क्वेश्चन कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, ये अपन को चॉइस दी जाएगी। ये बड़े क्वेश्चनों में आते हैं और ये प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो ये 30 तक क्वेश्चन है और 30 तक हमें इस तरीके से ही करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये कोर्स जो जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के लिए के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो 10th क्लास के सभी स्टूडेंटों को इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। जो भी आपका भाई है, बंधु है, या जो भी आपका दोस्त है, उन सबको बता दीजिए कि जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट के कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और आगे चल के हम धीरे धीरे मैथ साइंस का भी कोर्स लॉन्च करेंगे और तमाम सब्जेक्टों के कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको इस कोरोना काल में घर बैठे कंसेप्चुअल एकदम फ्री कॉस्ट वाली मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पूरी कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा और तमाम क्वेश्चन जो बुक के हैं वो तो सोल्व कराए जाएंगे, इसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे, बोर्ड के लास्ट के क्वेश्चन भी सोल्व कराए जाएंगे, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी सोल्व कराए जाएंगे। तो आपको एकदम सोचना ही नहीं है कि आपको किस लेवल की मतलब आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। ये सारी चैनल की प्रॉब्लम है कि आपको कितना डीपली पढ़ाना है और किस स्टैंडर्ड तक लेके जाना है और किस तरीके से आपके कंसेप्ट डेवलप करना है। ये सारी चैनल की हेडेक है। बस आपको तो पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर पाओ। और ये लास्ट का पेज है जिस पे लिखा होता है डू नॉट राइट एनीवेयर, कहीं भी लिखना नहीं है ताकि पेपर में कटिंग नहीं हो और आपको एकदम क्लियर कट नज़र आए, क्योंकि पेन कहीं पे टच हो जाए तो कुछ नंबर्स आपको क्लियर नज़र नहीं आए। तो ये सारी की सारी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और मैं BL कुशवाहा आपका फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसमें आप सभी का इंतज़ार करूँगा, आप सभी के जुड़ने के लिए और आप सभी का पढ़ाने के लिए। सो दोस्तों, सभी आपके फ्रेंडों को कनेक्ट कर लीजिए और सभी को बता दीजिए कि जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। सो थैंक यू दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आपने ये वीडियो देखा और इस कोर्स पर आगे आप बने रहोगे। सो थैंक यू।